ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द हो चुकी है और दोबारा उसका एग्जाम करवाया जा रहा है। री एग्जाम 20 सितंबर को होने वाला है, लेकिन इसके बाद भी अब तक एसओजी लगातार इस पूरे मामले में धरपकड़ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, घोटाला हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, डमी कैंडिडेट बिठा करके सरकारी नौकरी हासिल करने की इसमें कोशिश की गई, ऐसे में लगातार एसओजी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अब इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ जो थे वो भी पकड़े जा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे राजनेता भी थे, उनको लेकर भी अलग मामला चल रहा है। अभी तक उनको पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि सबसे बड़े मगरमच्छ यही थे। बाबूलाल कटारा रामूराम रायका को पकड़ने का काम किया और बाबूलाल कटारा ने जिस तरीके से अपने रिश्तेदारों, ट्रक गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे घर पे काम करने वाला नौकर हो, सबको पेपर बांट दिए और पेपर माफियाओं को भी पेपर बेच दिए। अब इसको लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसके अलावा डमी कैंडिडेट बिठा करके परीक्षा पास करने वाले लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन इसी बीच में एक हैरान कर देने वाला केस सामने आया है। हैरान कर देने वाला केस ये है कि 400 में से 328 नंबर लाकर भी एक अभ्यर्थी फेल हो गया और उसको अब जाकर के गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। तो अब देखिए, ऐसा ही भर्ती 2021 पेपर लीक की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस के विशेष ऑपरेशन समूह यानी कि एसओजी ने भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब इस पूरे मामले में एसओजी का कहना है कि जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी मनीष दाधीच ने आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य था बाबूलाल कटारा, उसके द्वारा कथित रूप से परीक्षा से पहले लीक किए गए प्रश्न पत्र हासिल किए गए और गलत तरीके से परीक्षा पास कर ली। यानी इसमें भी बाबूलाल कटारा से लीक पेपर लिया गया और लीक पेपर पढ़ करके परीक्षा पास कर दी, लेकिन फाइनल जो था वो चयन नहीं हो पाया। अब देखिए, एसओजी का कहना है कि जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मनीष ने अपने भाई पुरुषोत्तम दाधीच और संदीप कुमार लाटा के जरिए लीक प्रश्न पत्र पेपर हासिल किया था और परीक्षा से पहले उसे पढ़ करके लिखित परीक्षा भी दे दी। और लीक पेपर पढ़ने का असर यह हुआ कि उस अभ्यर्थी ने यानी कि मनीष ने हिंदी विषय में 200 में से 170.08 नंबर और सामान्य ज्ञान में 200 में से 158.69 अंक हासिल किए, यानी कि कुल 400 में से 328 नंबर हासिल कर दिए। तो 400 में से 328 नंबर हासिल कर दिए तो लिखित परीक्षा पास करनी है, जायज बात है। तो ऐसे में परीक्षा तो पास कर दी, लेकिन इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित अंक नहीं मिलने के कारण उसका अंतिम चयन नहीं हो सका। अब लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलेंगे जहां पर पेपर लीक पढ़ करके परीक्षा पास कर ली, लेकिन इंटरव्यू में जाकर के फेल हुए। तो ऐसे में अब ये जो आरोपी है उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए, पुरुषोत्तम दाधीच को 2 जून 2025 को, संदीप कुमार लाटा को 4 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ भी 31 जुलाई 2025 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था और दोनों फिलहाल जमानत पर हैं। पुलिस ने बताया कि मनीष लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उसे 19 जून 2026 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 23 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अब देखिए, इस पूरे मामले में अब तक 147 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अन्य व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी अभी भी चल रही है। एक तरफ परीक्षा रद्द करके दोबारा करवाई जा रही है और दूसरी तरफ जो घोटाला करने वाले लोग थे उनको पकड़ने के लिए लगातार एसओजी अभियान चला रही है। अब देखिए, जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है मनीष दाधीच, जो कि डीडवाना कुचामन जिले के खुनखुना थाना क्षेत्र के सागू छोटी गांव का निवासी है और उस पर 10,000 रुपए का इनाम, 400 में से 328 नंबर लिखित परीक्षा में लेके आ गया, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गया। 10,000 रुपए का इनाम घोषित था और अब जाकर के एसओजी ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी चलेगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।